इस कहानी ने मेरे ही देश की मिट्टी में जन्म लिया है। अलग अलग प्रांतों के कब्जों व गांव की घटनाओं पर आधारित ये फिल्म डायन प्रथा की घिनौनी परंपरा का न केवल पर्दाफाश करती है, बल्कि शिक्षा द्वारा उसे समाप्त करने का एक दृढ़ संकल्प भी प्रस्तुत करती है। नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों के इंतजार का पल खत्म हुआ, क्योंकि आपके सामने विश्व के महान जादूगर अशोक भंडारी जी आने वाले हैं। तो दोस्तों, प्लीज जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना। वेलकम मिस्टर अशोक भंडारी। कितना प्यारा बच्चा है। अब जो आइटम हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है सजाए वक्त। बचवा को खा गई। अब देख हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। साली बहुत भाग रही थी। भाग दिखा, मैं भागना पड़ा। भाग रही थी। भाग 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 भागेगी। राजू का देखा तुझे? काट ले साले को, काट। रजवा यार, इस डायन परंपरा पर कितने ही लेख लिख डाले, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। दूध पर जमी मलाई तो रीडर्स को चटवा दी, लेकिन मलाई के नीचे का सच जानने के लिए मन व्याकुल हो रहा है। मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि शहर में रह के गाँव वालों की साइकोलॉजी, उनसे जुड़ी ज्यादतियाँ, उनके अंधविश्वास को समझना मुश्किल है। इसके लिए मुझे गाँव वालों के बीच में जाके रहना होगा।
ताकि कुछ मैं उन्हें समझूं, कुछ वो मुझे समझें, और कुछ नहीं तो अपने अखबार के लिए एक जबरदस्त इन डेप्थ स्टोरी मिल जाएगी, वक्त चाहे जितना भी लगे। Are you serious, प्रकाश? ऑब्वियसली आई एम सीरियस, वरना इतनी बार क्यों कहता। और तू किस बेसिस पर जाकर गांव रहेगा? और गांव वाले तुझे क्यों स्वीकार करेंगे? यार तू भूलता बहुत जल्दी है। मेरी बीएड की डिग्री कब काम आएगी? यानी कि पत्रकार एक शिक्षक के भेष में है? शंकर, कल ही टाइम हम तुमको लेने आ जाएंगे। ठीक है रामू काका। ये शंकर भी एकदम पगला गया है, बिना किसी वजह डोलता रहता है, कभी शहर कभी गांव। अब वो करे भी तो क्या करे रामू काका, दुख में आदमी बावरा हो ही जाता है। अरे सुनो भैया। हाँ बाबूजी। ये झुनवाड़ा गांव किधर है? हम वही गांव गए हैं बाबूजी। अच्छा, बस सामने 8-10 कोस आगे। 8-10 कोस और सामने? अच्छा, जाने के लिए कोई सवारी मिल जाएगी? गांव की बैलगाड़ी आती जाती रहती है, उसी में चले जाइए। अच्छा, ये जाएगी? पूछ लो बाबूजी। चले रामू काका? चलो। अरे भैया, झुनवाड़ा चलोगे? हाँ, आओ बाबूजी, आओ। आप कौन है बाबूजी? कहीं नए मास्टर बाबू तो नहीं? मुखिया कह रहा था आने वाले हैं। भाई मैं वही मास्टर हूँ। अच्छा, जोहार मास्टर बाबू। मास्टर बाबू जोहार। चलिए मास्टर बाबू। रामू काका, इस गांव में कितने शिक्षक हैं? मेरा मतलब मास्टर। मास्टर बाबू एक ठो भी नहीं। और पढ़ाई? अरे भाई, कैसी पढ़ाई लिखाई है हमारे यहाँ। सो जो है नौजवान बच्चे भी बेचारे, कोई गऊ चुगाता है, कोई बकरी चुगाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ बच्चे ढोर ढंगार बने दिन भर गाय बकरी चराते रहते हैं। आपसे पहले एक मास्टर बाबू थे, गिरधारी लाल। वो पढ़ाते तो कम थे, आम, कटहल, दातून और तो और झाड़ू भी लेकर शहर जाकर बेचते थे। और बेचते बेचते हमरे झुनवाड़ा गांव का होकर भी शहर चला गया। और कमाल है, आप शहर के होकर भी गांव आए हैं। ये तो हमारे गांव की खुशकिस्मती है। बड़े भाग्यशाली हैं। और अगर कोई चिट्ठी विट्ठी लिखवानी हो तो हम या तो रामू काका के पास जाते हैं या फिर अपने पुजारी बाबा के पास। चलो अच्छा है, इस गांव में 2 पढ़े लिखे लोग तो हैं। पुजारी बाबा तो दोहे चौपाइयाँ भी लिखते हैं, एकदम ज्ञानी है। आप उनसे मिलेंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। मास्टर जी आ गए हैं। और ले बेटा, तू भी ले दरोगा। नहीं 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 मुखिया साहब, आप हमारी खातिर बहुत करते हैं, कभी हमें भी सेवा का मौका दीजिए सरकार। जोहार मालिक। बोल ओझा। मालिक को नया सरकारी मास्टर आ ही गया। तो जाके भर्ती हो जा। भूतों को गिनती सिखाएगा और तुओं को झाड़ फूंक। भाई खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। ये स्कूल है, बहुत दिनों से बंद है। मेरा स्कूल की साफ सफाई करवानी पड़ेगी। क्या बताए मास्टर बाबू, मुखिया ने ये स्कूल को गोदाम बना के रखा है, जहाँ देखो भूसा भूसा भरा है। अब आप ही बताओ मास्टर बाबू, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अच्छा,
किताबें वगैरह का? वो तो मंगवाना पड़ेगा मास्टर बाबू। जोहार सरकार। जोहार मास्टर बाबू। जोहार। यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आप से मिल लें। हम ई गांव के मुखिया हरेंद्र बड़ाई हैं। ये हमारे लठैत रज्जू लालू। अच्छा वो मुखिया जी, आपसे मुलाकात हो गई। मैं आपके पास मिलने आने ही वाला था। आइएगा आइएगा, कुछ दरकार हो तो बोलिएगा। नहीं, बस इस स्कूल की जरा साफ सफाई करवानी है, वो हो जाए तो। वैसे मास्टर बाबू, बच्चों को ही पढ़ाइएगा, सिर्फ बच्चों को, समझ गए ना? अच्छा मास्टर बाबू, हम जल्दी में हैं, चलते हैं। नमस्ते मुखिया जी। जोहार सरकार। आइए मास्टर बाबू। अ से अनार। आ से अनार। आ से आम। आ से आम। ई से इमली। ई से इमली। ई से ईख। ई से ईख। ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू। ई है उल्लू। शरारत नहीं। ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन। ऊ से ऊन। अच्छा, कल मैंने जो 1 से 10 तक गिनती सिखाई थी, वो किस किस को आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठ जाओ, और मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। तुम सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7। बैठ जाओ, शरारत नहीं। अरुण तुम सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश। अच्छा कमला, तुम गिनकर बताओ इस वक्त कक्षा में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और हमरे को मिला के पूरे 8। और मास्टर बाबू तुमरे को मिला के 9। जोहार मास्टर बाबू। जोहार बाबू। और उससे पहले आ ई ई। हमको ऐसा लाजू सिखाई थी। बेशक रामू काका और पुजारी बाबा से पूछ लो, हम झूठ नहीं बोलते। जोहार मास्टर बाबू। जोहार। ये प्रसाद लो, आशीर्वाद देता हूँ। ये लड़की पढ़ने का तो उसको बहुत शौक है, लेकिन ये स्कूल नहीं जाती। तो ऐसा करो, कल से तुम भी स्कूल आ जाया करो पढ़ने। स्कूल में हम? हाँ, और नहीं तो क्या। इनमें हंसने की क्या बात है बिटिया? हम तो तुम्हें कब से समझा रहे हैं, पढ़ लिख लोगी तो तुम्हारे ही काम आएगा ना। और फिर शादी के बाद तुम बच्चों को भी पढ़ा सकोगी। जानते हैं लाजू भी तो स्कूल जाती है, ये मास्टर बाबू के पास। आजकल तो बूढ़े बुढ़िया भी पढ़ने लगे हैं, और फिर तुम तो। बात सही कह रहे हैं। बिना शिक्षा के देश की उन्नति नहीं होती, और नारी का भाग्य तो बिना शिक्षा के बदलना नहीं। शिक्षित होगी नारी तो फिर उसको कौन छलेगा। शिक्षित होगी नारी तो फिर उसको कौन छलेगा। उसके आगे बढ़ने से ही ये मौसम बदलेगा। नारी ही तो आई थी बनकर झांसी की रानी, नारी की है यही कहानी। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। ये पुजारी बाबा और रामू काका तो हमें समझाते ही रहते हैं, मैं ना पढ़ ले फिर तेरे को भी कोई नहीं ठगेगा। हम बोलते लोग ठगते हैं तो हमरा क्या। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इसके पिताजी तो मर गए, अब इसके घर में सिर्फ ये और इसकी माँ है बस। तो फिर कमाता कौन है? हम और हमारी माँ। लाजो आ गई। जोहार। सुनो लाजो, कल से इसे भी अपने साथ स्कूल लेकर आना। फिर तो बहुत मजा आएगा। हमारी बात तो टाल गई थी, पर मास्टर बाबू की बात नहीं टाल पाएगी। चल मैं ना तुझे एक चीज दिखाए। जोहार। बहुत भोली है मैना बिटिया।
और नहीं तो का, बाबा रोज छुट्टियां खींचता था। हमने सोचा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ली दांत और ई छुट्टियां काट डाली। ये ले मैना, हम तेरे लिए फिर से एक नई कमीज लेके आए हैं। एक और? फिर बाबा का मुर्गा भेजेंगे। कुकड़ू को अब छुट्टियां नहीं खींच सकेगा। थोड़ी सी जो पीली। अरे मंगरा, ये बाहर कौन चिल्ला रहा है? मास्टर बाबू, वो कल्लू है। कल्लू? मुखिया का बेटा। जब देखो दारू पिए रहता है। यहाँ के लोग शराब बहुत पीते हैं। मत पूछो मास्टर बाबू, अगर 10 कमाते हैं तो 10 के 10 दारू में कटक जाते हैं। अच्छा? ये बताओ कि अगर पहली पंक्ति के विद्यार्थियों को दूसरी पंक्ति के विद्यार्थियों से गुना कर दें तो कितना बन जाएगा? 9। शाबाश। मास्टर बाबू, क्या हम अंदर आ सकते हैं? कैसे हो? बस बढ़िया। तू सुना कैसा है? बस बहुत बढ़िया। कैसा अर्जुन? बढ़िया भैया। मुझे पहले बोल देता तो मैं स्टेशन पे लेने आ जाता। अच्छा। अगर बताया होता तो हम आपको कुर्ते पजामे में कैसे पकड़ते मास्टर बाबू? बच्चों शोर नहीं, शरारत नहीं। अच्छा 1 मिनट में इनको गृह कार्य दे दूं, फिर बैठ के बात करते क्या मतलब? अरे होमवर्क। राज भैया, ये तो पक्का मास्टर बन गए यहाँ पर आकर। इसी को तो कहते हैं लगन मियाँ। लगन। नहीं? अच्छा, मैंने जो गणित का सबक सिखाया है इसकी तैयारी पूरी रखना। जल्दी इम्तिहान लूंगा मैं। ठीक है? हाँ, ये मेरे विद्यार्थी हैं और ये मेरे दोस्त हैं राज जी और ये अर्जुन जी। अच्छा, अभी छुट्टी होने वाली है। तुम छुट्टी के बाद मेरे दोस्तों को गाँव नहीं दिखाओगे अपना? चलो छुट्टी हो गई। इसी समय पर आया हम, है ना? चलिए, आइए।